तो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं वॉइस के बारे में। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम लेके आए हैं आपके लिए वॉइस। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए ये फेवरेट माना जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए वॉइस क्या होता है, डेफिनेशन के माध्यम से बताते हैं कि लिखा हुआ है द वॉइस ऑफ अ वर्ब टेल्स वेदर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म और रिसीव द एक्शन। मीन्स ये कि द वॉइस ऑफ अ वर्ब, किसी भी वर्ब में जो वॉइस होता है उसकी जो वर्ब है वो हमको बताती है कि वेदर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो परफॉर्म, वो स्वयं काम कर रहा है, और या फिर रिसीव द एक्शन, या फिर वो किसी एक्शन को रिसीव कर रहा है। मीन्स क्या वो काम को कर रहा है सब्जेक्ट, या उसके लिए काम को किया जा रहा है। ठीक है, इसके वॉइस के काइंड्स के बारे में बात करते हैं कि वॉइस कितने प्रकार का होते हैं। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक फर्स्ट एक्टिव, दूसरा पैसिव। रूल्स के बारे में बात करते हैं कि जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए दिया जाए, या फिर यूं कहें कि पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए दिया जाए, तो किन किन रूल्स को हमको याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि फिलहाल अपन जो बात करने वाले हैं वो एक्टिव से पैसिव बनाने के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं किसी सेंटेंस को। तो रूल नंबर फर्स्ट आपको याद रखना है कि जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट को यूज करेंगे ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, और ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे सब्जेक्ट के प्लेस पर। मीन्स ये कि आप आपस में इनको इंटरचेंज करेंगे, यानी जिस प्लेस पर आपको सब्जेक्ट लिखा हुआ मिलेगा वहां अपन लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और जहां ऑब्जेक्ट लिखा होगा वहां लिखेंगे आप सब्जेक्ट। सेकंड रूल आप देख सकते हैं कि यूज अप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब। जी हां दोस्तों, आपको पैसिव सेंटेंस बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी होगी। मीन्स मेरा कहने का मतलब यह है कि आगे किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब में चेंज करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। और ऑलवेज यूज V3 इन पैसिव सेंटेंस। थर्ड रूल ये है कि जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे किसी सेंटेंस को तो याद रखिएगा ऑलवेज यूज V3 इन पैसिव सेंटेंस। कई सारे रूल्स यहाँ पर ब्रेक होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कंटिन्यूअस टेंस जो होते हैं उनमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म ING वाला फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। 4 नंबर रूल आप याद रखिएगा कि यूज अप्रोप्रिएट प्रपोजिशंस मोस्टली बाई प्लस सब्जेक्ट। जी हाँ, मैंने यहाँ पर फिलहाल आपको बताया है कि मोस्टली बाई यूज करते हैं, लेकिन कई सारे सेंटेंसेस में आपको बाई होता हुआ नजर नहीं भी आएगा। हो सकता है वहां पर किसी स्पेशल केस में किसी स्पेशल वर्ब के साथ प्रपोजिशन का यूज किया गया हो, या फिर यूं कह सकते हैं कि फिक्स प्रपोजिशन का यूज किया गया हो, जैसे नो के साथ टू लगता है, सरप्राइज के साथ एड लगता है। तो अगर इस तरह की बात किसी जगह की गई है तो वहां पर बाई के अलावा और भी किसी दूसरे प्रपोजिशन का यूज किया जा सकता है। फिलहाल हम बात करते हैं जनरल स्ट्रक्चर के बारे में कि किस तरह से हम एक्टिव से पैसिव में बनाएंगे। तो समझिए, एक्टिव में जिस तरह का स्ट्रक्चर आपको लिखा हुआ मिलेगा, जनरल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि अभी ये एक जनरल स्ट्रक्चर है, ये सारे टेंस के पैसिव वॉइस में काम करने वाला है। एक्टिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर, इस तरह का पैटर्न आपको लिखा हुआ मिलेगा। और जब आप इसको पैसिव बनाएंगे तो मैंने आपसे कहा कि ऑब्जेक्ट जो है उसको आगे लाएंगे, हमने सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट यूज किया है, और जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ यूज की गई है उसके अलावा इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मान करके इसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। अभी तक यहाँ हम जो हेल्पिंग वर्ब लगाते थे वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते थे कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है हम यहाँ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते थे, अगर हमारा ये सब्जेक्ट प्लुरल है तो हम यहाँ प्लुरल हेल्पिंग वर्ब लगाते थे। लेकिन अब जो पैसे बनाएंगे आप तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, अगर आपका ऑब्जेक्ट प्लुरल है तो प्लुरल हेल्पिंग वर्ब। मैंने कहा कि पैसिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा गया है, उसके बाद अदर, और सबसे लास्ट में
बाय प्लस सब्जेक्ट। मैंने बताया बाय की बात, कभी कभी बाय के स्थान पर किसी दूसरे प्रोपोजिशन का इस्तेमाल भी किया जाता है, तो आप यहां से इसको देखिएगा। ठीक, इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से हम प्रोनाउन को चेंज करते हैं और किस तरह से हम टेंस को चेंज करते हैं। तो आगे बात करते हैं टेंस को चेंज करने के तरीके। तो चलिए अपन बात करते हैं कि टेंस को किस तरह से चेंज करते हैं। जब हम एक्टिव सेंटेंस से पैसिव में बनाते हैं तो सेंटेंस को जो चेंज करते हैं, एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते हैं। और अगर आपका जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, बात समझिए, अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो आपको उसमें डू या फिर डज नजर आएगी, या फिर आपको मेन वर्ब में एस या ईएस नजर आएगी, जिससे हम आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और जब हम उसको चेंज करेंगे, जब उसका पैसिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसका पैसिव हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चेंज करेंगे। मीन्स ये कह सकते हैं कि इज, आर और एम में चेंज करेंगे। और याद रखिएगा हम हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कंटीन्यूअस टेंस होने के बाद भी हम लगाएंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये क्या है, पैसिव सेंटेंस है। पैसिव सेंटेंस में कंटीन्यूअस टेंस होने के बाद भी क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आईएनजी का प्रयोग नहीं करना है, याद रखिएगा। अगर आपका जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है तो उसमें आपको इज, आर, एम में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको मेन वर्ब में आईएनजी देखने को मिलेगी, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं। तो आज जब आप उसको पैसिव में चेंज करेंगे तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस को प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही रखेंगे। सेंटेंस को इज, आर, एम की जगह इज, आर, एम ही रखेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, ऑब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आर, और अगर आपका ऑब्जेक्ट आई है तो एम। लेकिन इज, आर, एम के साथ हम क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे और वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। थर्ड बात करते हैं, अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है, यानी हैज या हैव इसमें प्रयोग की गई है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग निश्चित रूप से किया गया होगा। तो उसको जब हम पैसिव बनाएंगे तो एक सेंटेंस आगे ले जाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज करेंगे तो आपको हैज बीन और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी। ये वाले जो पैसिव सेंटेंसेस हैं उनमें सब में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब अपन पास्ट के बारे में बात करते हैं। अगर आपके सेंटेंस आपको पास्ट इंडेफिनिट में दिया गया है, आपका एक्टिव सेंटेंस अगर वो पास्ट इंडेफिनिट में है तो आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म देखने को मिलेगा, और अगर वो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हुए तो आपको डिड देखने को मिलेगी। तो आपको उसको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करना है, यानी कि वॉज या वर में चेंज करना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपको लगानी ही लगानी है, राइट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की। पास्ट कंटीन्यूअस का अगर कोई सेंटेंस है तो निश्चित रूप से वहां वॉज या वर में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया होगा और वर्ब में आईएनजी लगाने के बारे वर्ब में आईएनजी लगाई गई होगी। तो हम उसको पास्ट कंटीन्यूअस में ही रखेंगे, वॉज, वर, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग ही करेंगे, बस वहां पर बीइंग को और जोड़ देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब इसके बाद बात करते हैं जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है उसके बारे में। तो देखिए अपन बात करते हैं कि अगर आपका जो एक्टिव सेंटेंस है वो 6 नंबर का जो सेंटेंस है, 6 नंबर का जो आपका टेंस है पास्ट परफेक्ट, अगर आपका एक्टिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है, यानी कि अगर आपको उसमें हेड या वर्ब, हेड के साथ साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नजर आती है, तो आप उसका पैसिव बनाने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में उसको चेंज करेंगे, यानी कि हैड, बीन और वी थर्ड का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ आई। अगर आपका जो सेंटेंस है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, अगर आपका एक्टिव सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, यानी कि सेल और विल का इसमें यूज किया गया है, तो सेल और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। साथ ही साथ फ्यूचर कंटीन्यूअस में उसको अपन चेंज करेंगे, यानी सेल वी और विल वी में चेंज करेंगे और वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अगर आपका जो सेंटेंस एक्टिव का फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है, आप देख सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद सीधा फ्यूचर परफेक्ट में नजर आया है, फ्यूचर कंटीन्यूअस को यहां पर नहीं लिया गया है, क्योंकि मैक्सिमम जो बुक्स हैं वो एक्टिव से पैसिव फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का नहीं बनाती हैं।
तो फ्यूचर परफेक्ट अगर है तो आपको सेल और हैव और विल हैव नजर आएगा और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नजर आएगी। तो हम इसको जब पैसे बनाएंगे तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनाएंगे, यानी कि सेल हैव बीन और विल हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट और याद रखने वाली बात यह है कि अगर आपका एक्टिव सेंटेंस में किसी मॉडल का यूज किया गया है, तो जो मॉडल्स का यूज किया गया है यानी कि कैन, कुड, मे, माइट, सेल, विल, शुड, वुड, मस्ट, यूज टू, डेयर टू, नीड टू, ऑट टू, अगर ऐसा और भी कोई रह गया है मेरे से तो आप समझिएगा कि मॉडल्स के साथ याद रखने वाली बात यह है कि आप मॉडल्स के साथ बी जोड़ देंगे और बी जोड़ने के बाद हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आपने देखा होगा कि ये सारे जो मॉडल्स हैं, इन सारे मॉडल्स के साथ हमने V1 का यूज किया है, यानी मॉडल्स हमेशा अपने साथ V1 लेते हैं, वर्ब को फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। लेकिन पैसिव सेंटेंस में मॉडल्स के साथ बी आने के साथ साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली है। ठीक है।